आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल के मत्सिल सेक्टर से, जहां कल सुबह हुई गोलीबारी के बाद 7 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जिनमें 4 फौजी अफगान और 3 मिलिटेंट भी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के मत्सिल सेक्टर में कल हुई गोलीबारी में बीएसएफ का अफसर भी मारा गया और इस सारी सिचुएशन के दौरान पूरे इलाके में बताया जाता है कि मिलिटेंटों की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, जिससे नाकाम बनाते हुए ये सारी कोशिश की गई। ये सारा वाक़ा पेश आया और लाइन ऑफ कंट्रोल की इस गोलीबारी में मारे गए फौजी जवानों को आज सरकारी एजाज़ के साथ श्रीनगर से अपने आबाई इलाकों के लिए, अपना आबाई घरों के लिए रवाना किया और श्रीनगर के हुमामा में आज एक मुख्तसर तकरीब के दौरान मारे गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों को खिराज अकीदत भी पेश की गई। सात और 8 तारीख को, क्योंकि करीबन 15 दिन से पहले हमारे पास इनपुट था कि कुछ मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अम्बुश कम पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया को रात को पेट्रोल करती थी। तो उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब ये पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी, तो उसमें एक इंचार्ज थे, सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे, ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे, उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा, इन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई और इन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमारे जो कांस्टेबल सुदीप सरकार थे वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था। तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शेडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये इनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुदीप सरकार जो है शहीद हो गए थे, उनको काफ़ी गोलियाँ लगी थी। उसके बाद मॉर्निंग में ये ज्वाइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद वहाँ पे 2 मिलिटेंट और गिराए और इसमें हमारे आर्मी के कैप्टन, जो आप सभी जानते हैं, आशुतोष कुमार जी, और 2 जवान शहीद हो गए। तो अभी क्या हालात है वहाँ पे? जो ऑपरेशन अभी चल रहा है या अभी कॉल्ड ऑफ किया गया कि चल रहा है सर? अभी वो चलता रहेगा, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी डाउट है, थोड़ा डिस्टेंस हुआ ना, अनइवन ग्राउंड है, तो पूरा जब तक सैनिटाइज नहीं कर देंगे उस एरिया को, वो कंप्लीट करने में। और चलिए अब सियासत, तो सियासत में बीजेपी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बता ही चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हमेशा से दगाबाजी कर चुकी है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी गुपकार अलायंस के हवाले से बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि कश्मीर के नौजवानों के हाथों में बंदूक और पत्थर थमा देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जम्मू में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जोरदार थी, तेज तर्रार थी और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ये भी बताया कि 370-35 से न सिर्फ कश्मीर वादी के लोगों के लिए बल्कि जम्मू की आवाम के लिए भी एक सुनहरा दौर है, एक सुनहरा ख्वाब है। जम्मू कश्मीर में आज मीडिया से मुखातिब होते हुए महबूबा मुफ्ती ने सवालात का जवाब देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की ये सारी सिचुएशन बीजेपी की पैदा करता है और बीजेपी बकौल उनके जो मुल्क के दस्तूर, मुल्क के आईन के मुताबिक काम करने के बजाय मुल्क में आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रही है। चीन का भी हवाला दिया और महबूबा मुफ्ती ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी हवाला दिया। मुल्क के मीडिया पर भी सवाल उठाए और मुल्क की सरकार पर भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए ये तक पूछ डाला कि चीन को जो ज़मीन दी है
उस पर बात क्यों नहीं की जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में नागा, उल्फा और दूसरे लोग मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता है। आखिर जम्मू कश्मीर को ही लेके पूरे मुल्क में सियासत क्यों की जा रही है? महबूबा मुफ्ती की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेज तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि वाजपेयी जी के किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स, उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच ज़मीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर ज़मीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं तो जम्मू के लोगों की बात आपको बता रही हूँ कि जम्मू के लोग आज रो रहे हैं, यहाँ के ट्रेडर्स रो रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी उनकी। अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा? कहा हम इस मुल्क के आइन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ? अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती उस पर? मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया, हज़ारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था। अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दे हैव डिसक्रेडिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी। ये महबूबा मुफ्ती की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन गुपकार अलायंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल शाम को बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के इस अलायंस में कांग्रेस भी उनके साथ है और कांग्रेस के साथ आने वाले इंतखाबात लड़े जाएंगे। ये फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था, लेकिन कांग्रेस इस पे तिलमिला उठी और कांग्रेस के सीनियर लीडर सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बकौली उनके अभी इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई है। अगर वो उनसे मिले भी हैं, ये भी मेरे को मालूम नहीं है कि वो उनसे मुलाकात हुई या ना हुई। उसका स्वयं जो मीर साहब हैं वो जवाब दे सकते हैं कि वो मिले या नहीं मिले, क्योंकि बड़े लीडरों की बड़ी बातें होती हैं, बड़े फोरम्स में जो सीनियर लोग वो बैठते हैं। रही बात अभी का जो डीडीसी चुनाव हो रहा है, उसमें जो पीपल्स अलायंस है वो उसकी एक सीधी कड़ी है। उन्होंने एक अपना फॉर्मेट जो है वो बना के लोगों के सामने रखा, कौन इसका चेयरमैन है, कौन स्पोक्स पर्सन है, कौन क्या है। उसमें तो कांग्रेस आपको कहीं पे दिखी नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ हैं, उनको बोल दिया गया कि अपने कैंडिडेट्स की तैयारी करो और हर एक सीट पे कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जो इस गुपकार डिक्लेरेशन का, देखो हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है। हम कांग्रेस किसी जमात के साथ इस तरीके से नहीं मिल सकती है जैसे आप बोलते हो कि गुपकार अलायंस में 4 पार्टीज हुई तो पीपल अलायंस बन गया। तो कांग्रेस की अपनी एक पहचान है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी, उन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी फाइनल करेंगे वो फारूक साहब करेंगे। ये उन्होंने कहा जब सजाद लोन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। तो कांग्रेस अपनी पार्टी, कांग्रेस जो है स्वयं अपना डिसीजन लेती है कौन आदमी हमने इलेक्शन में उतारना, कौन नहीं लेना। हमने किसी से पूछना नहीं होता है। इधर इत्तेहाद से किनारा कशी जहां कांग्रेस ने की, वहीं जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात भी की जा रही है और जनता दल यूनाइटेड ने भी आज स्टेटहुड की बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और स्टेटहुड के लिए लड़ना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन ने बताया कि मंजिल मकसूद 370 नहीं, स्टेटहुड है। डीडीसी भी पहली दफा जम्मू कश्मीर में, और इसका असर हमें जरूर देखने को मिलेगा। और जो छोटे बड़े जो काम है आपके ग्राउंड सतह पे, कम से कम उनको आप मजबूत कर सकते हो, ये हमारी कोशिश है इस बार। और यहाँ तक कि हमें इसमें भी खुशी है क्योंकि गुपकार अलायंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने का जो है अपना मूड बनाया है, उसको भी हम वेलकम करते हैं।
ये सियासत के गलियारों की चहल पहल और जम्मू कश्मीर में सियासत के गलियारों में चहल पहल परसों से ही शुरू हुई है। गुपकार अलायंस भी बना और गुपकार अलायंस के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार एक साथ होकर इंतखाबात में चलने की तैयारी भी की। इंतखाबात की शुरुआत भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ क्वार्टर्स के हवाले से अभी भी बताया जा रहा है कि इंतखाबात पर अभी भी बादल ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को बैकफुट पे जाने के लिए इस इत्तेहाद ने मजबूर किया है। लेकिन इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में एक और मामला भी था जिससे हम सरकार कहते हैं। सरकार इस साल कश्मीर में रही तो आधी ही रही, कुछ जम्मू में कुछ कश्मीर में, लेकिन वजह बताई गई कोविड। लेकिन कोविड के बाद अब सरकार बाज़ाब्ता दरबार मुंह के साथ जम्मू चली गई है। सरकार दरबार मुंह के साथ जम्मू चली गई। कश्मीर की खुशहाली भी अब यहाँ नज़र नहीं आ रही है। न जाने वो बिजली भी चली गई, न जाने वो पानी भी चला गया। ये सब कुछ दरबार मुंह के साथ चला गया और जम्मू आज बाज़ाब्ता तौर पे दरबार मुंह की शुरुआत भी हुई और आज पहले दिन पर वहाँ तकरीब भी हुई जहाँ रियासत के गवर्नर ने तकरीब के दौरान मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी तिरंगा भी लहराया। सरकार जम्मू चली गई, कुछ हवाई जहाज़ों में चले गए, कुछ ज़मीनी रास्ते से चले गए और ज़मीनी रास्ते को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कहा जाता है। ये शाहराह कौमी शाहराह जो है ये आम कश्मीरी के लिए कितनी परेशान कुन कभी कभी बन जाती है, उसकी मिसालें तो बहुत हैं। लेकिन इन दिनों कश्मीर का ट्रेडर तब